तो वो क्रिया और ये जब आप मन से क्रिया कर रहे हैं उसकी तुलना करके देखिए, तो जो आप मन से कर रहे हैं तो वो क्रिया उस बात से बड़ी है। परंतु उनके झोली में ऐसे कुछ कर्म थे। जब एक दाम्पत्य होता है, पति पत्नी होते हैं, तो कई घरों में ऐसी स्त्रियां भावालुआ, स्त्रियों का स्वभाव है भावार्थ, श्रद्धा, संपन्नता, और व्यक्तियों का स्वभाव है तटस्थता। उनको कोई धर्म कर्म से इतना लेना देना नहीं है। घरवाली करती है तो ठीक है, उससे उतने में सफिशिएंट है, हमें करने की जरूरत नहीं है। कई लोग मना नहीं करते, कई लोग मना करते हैं। उनमें 2-3 प्रकार है। कई लोग बहुत सारा घर बार सिर पर ले उठे कि क्यों दिया तुमने, क्यों ऐसा किया, और ये क्या है कि देने पर चुपचाप बैठे हुए, ठीक है दिया तो कोई बात नहीं है, अच्छा ही हो। तो ऐसे कर्म जिनके बने हुए हैं, और ऐसे घरों में घर वाली जो है, पत्नी जो है, उसने दान दिया है, कृष्णार्पण किया या जो भी देना है दे दिया, घर वाले को कुछ पता नहीं है, परंतु उसके झोली में उनकी सत्ता का पदार्थ जो है उसने कमा कर लाया हुआ है, और जो कमा कर लाया हुआ है उसमें से वो घरवाली पत्नी जो है वो उनको समर्पित कर रही है, परंतु उन्होंने खुद किया नहीं है, धर्म पत्नी ने किया है। अब ऐसे जीवात्मा जब बढ़ चढ़कर उनके कर्म ऐसे बन जाते हैं तो फिर वहां ईश्वर की तरफ उनकी लिंक बन जाती है। ज्ञानी महात्माओं के भोजन के बाद परमेश्वर भोजन स्वीकार करने का एक रास्ता बन जाता है। तो फिर ऐसे कर्म उनके बने, खुद तो दिया नहीं परंतु अधिकार तो बन गया, फिर उनके लिए भगवान को मातंजोर बनना पड़ा। उनके घरों से खुद जो है लेना पड़ा। भगवान श्री चक्रधर महाराज ने एक बार भक्तजनों ने कहा, भगवान चना बहुत खेत में नजर आ रहा है, खेतों में चना नजर आ रहा है, चने के वो जो सूखे ढेर लगे हुए थे, खड़कोली का क्षेत्र है। तो भगवान ने कहा फिर क्या करना है, तो पहले यहाँ ले आए थोड़ा। भगवान ने कहा ठीक है ले आओ। भगवान ने आज्ञा क्या दी और सारे भक्त तैयार हो गए। बड़े बड़े जो गट्ठे उनके बांधे, 2-2 व्यक्ति के सिर पर लगने लगे और वो सारे गट्ठे चले के उठाकर ले आए। भगवान ने कहा है हमने तो थोड़ा कहा था, तुमने इतना बहुत सारा लाया, उसका तो खेती उजाड़ दिया, और खेत वाले को कोई पता ही नहीं, सारा खेत का चना ले आए। भगवान ने कहा इसको भूनो और पत्थर के जो कोप बने हुए उसमें उसको भर दो, और ऐसा भक्ति जनों ने किया, और चना 2-3 दिन वो चलता खाते रहे। तो कहने का भाव यहाँ भी भगवान ने अनजाने में जो न हो उस खेत के मालिक को पता न लगते हुए वो खाना उसका स्वीकार कर दिया। भगवान ने भी चना स्वीकार किया और भक्तिजनों ने भी स्वीकार किया, और उसको पता भी नहीं है कि मेरे खेत का चना कहाँ गया और किधर गया। खेत में आकर देखा होगा, कोई लोग ले गए होंगे, चोरी कर गए होंगे, इतना उसने मन को समझा दिया। परंतु अब ये जो कर्म बना और जबरदस्त कर्म बना, पूर्व भजनाधिकार भी उसको संपन्न हो गया, ज्ञानाधिकार भी संपन्न हो गया, ज्ञानी भक्तों ने भी खाया और भगवान ने भी स्वीकार किया। ये कुछ दिया, उसका एक अधिकार आया था पूर्व जन्म के भीतर। जो ये अभी जो मैंने बात बताई कि घरवाले ने दिया पर खुद कभी आगे होकर नहीं दिया, ऐसे कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका एक अधिकार बन जाता है और भगवान फिर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही भगवान को लोग चोर कहें, ये चोर टाइटल देना भगवान स्वीकार करेंगे, परंतु उसका अधिकार जरूर बनाएंगे। कुछ लेकर उसको अधिकार संपन्नता बनाना ही है। ये भगवान के चरित्रों के भीतर हमें ये बार बार ये हिंट मिलता है कि भगवान लेना चाहते हैं, और ये कंजूस जीवात्मा देना नहीं चाहता। इसको अपने कर्म धर्म के मुताबिक जो इसको मिला हुआ है उसमें से कुछ भाग देना
ये कभी कभार जरूरी भी नहीं समझता। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जिंदगी में कभी ऊपर हाथ करके कभी किसी के हाथ पर रखा ही नहीं, सारी जिंदगी ऐसी जैसे इकट्ठा कर रहे हैं, दो हाथों से इकट्ठा ही कर रहे, कभी किया ही नहीं, तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, अधिकार तो बनेगा ही नहीं। फिर इस सृष्टि में आने का फायदा ही क्या हुआ, इस जन्म में आने का लाभ ही क्या होगा। तो भगवान आते अधिकार बनाने के लिए, और भगवान एक भिक्षा पानी पात्र पर, हाथ पर, पानी पात्र कहने का मतलब पानी यानी हाथों को कहा जाता है, और हाथ पर भगवान भिक्षा देते हैं, 2-4 घरों की भिक्षा देते हैं। तो भिक्षा देने वाला जो माई है, घर का गृहस्थी है, वो कितने भिक्षा देता होगा, तुम किसी हाथ पर बैठेगी कितनी, एक चप्पल रोटी बैठेगी, एक ग्राही और कहीं चावल की बैठेगी, उतनी ही इसमें कितने अधिकार संपन्नता हो जाती है। उतनी चीज से कई बार तो उतनी चीज हमारी जाया जाती है। आजकल ब्याह शादी में देखिए कितना अनाज, कितने पदार्थ, कितने ऐसे जाया जा रहे हैं, हमें उसकी कदर भी नहीं है। परंतु भगवान एक थोड़ा सा अंश उसका स्वीकारते तो इतना बड़ा अधिकार अपना राज्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अधिकार बनाने के लिए हमें सचेत रहते हैं, जागृत रहते हैं, तो ये अधिकार जरूर बनते हैं। राहेर में भगवान ऐसे पानी पात्र ले रहे हैं, भिक्षा मांगकर रास्ते से गुजर रहे हैं, उधर से एक बड़े व्यक्ति की सवारी आती है, पालकी में बैठा हुआ वो आ रहा है, डोली में बैठकर, सामने उसके परिजन है, सेवक नौकर चाकर है, और रास्ते से लोगों को हटा रहे हैं कि बड़े साहब आ रहे हैं, आप इस तरफ हो जाइए, पालकी आ रही है। जैसे आपके नेता लोग आते हैं तो सब रास्ते खाली करवाते हैं, तो वैसे वो खाली करवा रहे थे रास्ते, और भगवान उधर से गुजर रहे थे, तो सिपाहियों ने उनको ऐसे धक्का दिया तो हाथ की जो भिक्षा थी वो नीचे गिर गई। भिक्षा नीचे गिर गई धक्का लगने से, क्योंकि पात्र तो था नहीं, पात्र तो हाथ ही थे, नीचे तो गिरना ही था धक्का लगने से। अब ये देखिए कि जिस भाग्यशाली ने वह अन्न कर दिए हैं, अब उसके तो गिर गए, उसका तो स्वीकार नहीं हो रहा है, और वो कई जन्मों के बाद ये संयोग उसको अनायास प्राप्त हो गया था। एक ईश्वर अवतार के हथेली पर गया हुआ अन्न अब स्वीकार होना है, और स्वीकार होने के बीच में वो नीचे गिर गया, तो अधिकार टूटने को आ गया। अधिकार जो बनने वाला था वो टूटने जा रहा है, और ऐसे टूटने हुए अधिकार को अब उसके जिसने धक्का दिया, उस व्यक्ति का, उस जिसने भिक्षा की, उससे कुछ लेन देन होगा, वह अर्थालय रूप वो उसके सामने आ गया। परंतु भगवान अर्थालों को हटाते हैं, रुकावटों को हटाते हैं, और नीचे गिरी हुई भिक्षा भगवान वह अपने श्रीकर से, एक श्रीकर से उस कण को धूली में पड़े हुए, उस समय रोड तो ऐसे कंक्रीट के थे नहीं, वो तो धूली की धूल भरे सड़कें होती थी, और उस कणों को भगवान, रोटी के टुकड़ों को भगवान उठाकर, एक हाथ से उठाकर बाएं हाथ में रख रहे हैं, क्योंकि ये जो अन्न कण उसके जिसके आए हैं वो आपको टूटने का अधिकार आया है, आप उसको भगवान जोड़ रहे हैं, अधिकार को जोड़ रहे हैं। भले वो मिट्टी में पड़े हो, भले उसको धूल लगी हो, उनको स्वीकार आपने जरूर करना ही है, क्योंकि ये स्वीकार नहीं किया तो हो सकता है उसको कई जन्मों में वह हमारी उसकी मेल मिलाप होगा नहीं, और ये अधिकार उसका ऐसा ही टूटा हुआ अधिकार रहेगा, तो जोड़ेगा कौन। और इसलिए भगवान वहां नीचे बैठकर वहां वो भिक्षा अपने हाथ में ले गए।